Now today let's start with chapter number 7, human development. In this chapter we will study about human development. देखो आपने देखो सेटलमेंट, लोग क्या करते हैं अपने लाइफ को मतलब बिल्ड अपना घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं. और सेटलमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं. जैसे नोमैड्स होते हैं, उनका जो सेटलमेंट होता है वो टेम्पररी होते हैं, वो कुछ टाइम पे कहीं पे रहते हैं, जहाँ उन्हें काम मिल जाता है वहीं पे रहते हैं. A place where people live is called habitation. Shelter is one of the 3 basic needs of human being after food and clothing. And the development of shelter rights leads to growth of settlement. Settlement refer to places where people build their homes. वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. The size and shape of the settlement vary with the function it performs of its economic activities. Human settlement की बात करते हैं. Primitive age में जो human beings हैं वो trees पे caves पे रहते हैं. When they learn to grow up, it becomes necessary to have permanent home. The settlements grow in the river valleys where water was available in plenty and the land was fertile. अगर हम trade and commerce की बात करें, develop, manufactured activities grew. Human जो settlement है वो large हो गई with the passage of time. ठीक है, depending upon the primary function, modern settlements are generally classified into urban and rural. Modern settlement को हमने urban और rural में classify करा. रूरल सेटलमेंट्स की बात करें अगर, विलेजेस जो होते हैं वो आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इंगेज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडलिंग, शेप ऑफ रूरल सेटलमेंट. ठीक है, यहाँ पे से कॉम्पैक्ट, स्कैटर, लीव. अगर हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात करें तो जो हाउसेज होते हैं दे आर क्लोजली बिल्ट, देयर प्लेसेस हैव फ्लैट लैंड अवेलेबल. ये आपको प्लेन और फर्टाइल वैली में देखने को मिलेंगे. टू द कॉन्ट्रैक्टरी फिर आपका स्कैटर, जहाँ पे हाउसेज आर स्प्रेडर ओवर एक्सटेंसिव एरिया, जैसे हिल्स और रीजन, फॉरेस्टेड एरिया और डेजर्ट. लीनियर सेटलमेंट की बात करें, ये डेवलप होता है अलॉन्ग रोड, रिवर और कैनाल. यहाँ पे आपको हाउसेस फेसिंग मिलेंगे एक दूसरे के सामने साथ. रेडियल, दे आर डेवलप्ड बाय द स्ट्रीट्स रेडिएट इन अ कॉमन पॉइंट. इन रूरल एरिया द हाउस आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल यहाँ पे आपके हाउसेस के स्लैंटिंग रूफ में है. प्लेसेस दैट आर सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म में और स्ट्रेट के फॉर्म. लोकल मटेरियल आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. ये थिक मड और थैच्ड, इनकी जो रूफ होती है वो थैच्ड होती है. अर्बन सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं. देखो जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, द मेन फंक्शंस वर्क कि ये ट्रेड और कॉमर्स, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और कुछ वेरियस यूटिलिटी सर्विस, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया. अर्बन सेटलमेंट आर जनरली क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको हमने डिवाइड करा है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, डिफेंस टाउन, कल्चरल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन और जंक्शन टाउन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इसमें आपके स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो लिंक होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी यूएस से ये लिंक होते हैं. डिफेंस टाउन यहाँ पे आपके वाओ हो गया मध्य प्रदेश, बाराकपुर हो गया, जलंधर हो गया, ये फेमस डिफेंस टाउन है आपके इंडिया. नाउ कल्चरल टाउन, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट और लिटरेसी, अयोध्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, वाराणसी आपका शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, कैनेंस फ्रांस. इंडस्ट्रियल टाउन ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होते हैं, जैसे दुर्गापुरी, पिट्सबर्ग. ठीक है, नाउ जंक्शन टाउन, these टाउन्स आर लोकेटेड इन क्रॉस रोड्स ऑफ मेजर रोड्स, जैसे मुगल सराय हो गया, चिकागो हो गया और मैस्को. नाउ ट्रांसपोर्ट, द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रोड, रेलवे, वाटरवे, दे आर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ द कंट्री. इनके मेजर यूजेस है. 4 मेजर ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल है वो रोड्स, रेलवे, वाटरवे. रोड्सवे की अगर हम बात करें, दे आर इजी एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस के. इनकी जो रोड्स होती है वो मेटल्ड होती है और रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन टेरेन लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स. ठीक है, समटाइम्स रोड्स आर बिल्ट अंडरग्राउंड, जिन्हें हम सबवे कहते हैं या अंडरपास कहते हैं. जैसे इंडिया का नेशनल हाईवे इज बिल्ड ऑन वेरियस स्टेट कैपिटल, बहुत सारे पोर्ट टाउन्स पे आपको देखने को मिलेगी, जैसा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता. द लास्ट डेवलपमेंट इन आवर कंट्री इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस, जैसे जीटी, ये लॉन्गेस्ट रोड है कंट्री. रेलवेज ये क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हैवी गुड्स को कैरी करते हैं लोअर कॉस्ट. ठीक है, वाटरवे दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. 2 तरीके के होता है, इनलैंड वाटरवे और आपके सीरीज. इनलैंड आपके नेविगेबल रिवर, लेक्स एंड कैनाल्स, इनका यूज करा जाता है. ग्रेट लेक्स बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, द सेंट लॉरेंस रिवर द लार्जेस्ट और बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे.
इनलैंड वाटर में इंक्लूड गंगा, ब्रह्मपुत्र, रिवर सिस्टम, नाइल, अमेज़न, मिसिसिपी और राइन। जो सी रूट्स होते हैं और ओशनिक रूट्स होते हैं, ये मेनली इनका यूज किया जाता है आपको जब वर्ल्ड की आइटम्स को कंट्री टू अदर कंट्री भेजना हो, जैसे टोक्यो, सिंगापुर, मुंबई, कराची, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, ये सारे क्या है आपके कुछ सी रूट। एयरवे इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज डिप्लॉयड इन अ स्पीड विद द मेन फैक्टर एंड बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन इज बैड वेदर कंडीशन लाइक फॉग, मतलब मेन हिंड्रेंस होती है जब वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होती है। एयरवेज कैन रीच एट रिमोटेस्ट एंड द मोस्ट अनएक्सेसिबल एरिया, जो एरिया अनएक्सेसिबल है ना वहाँ पे भी आप इसके थ्रू पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर प्लेज अ मेजर रोल इन रेस्क्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर एंड क्लोथ्स, मेडिसिन। दिल्ली, मुंबई, कराची, टोक्यो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, आपका लंदन हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, आपका फ्रैंकफर्ट हो गया, कायरो हो गया, ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर एयरपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। देखो पहले क्या होता था, जो मैसेज है वो पिजन एनिमल्स के थ्रू भेजा जाता था। उसमें क्या हुआ, जब एडवांसमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, द होल वर्ल्ड चेंज इनटू अ ग्लोबल विलेज। अब हमें जब इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, हम एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, उसको मास मीडिया, ये किस में आते हैं आपके मास मीडिया में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर, दिस हेल्प वेदर फोरकास्ट, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर। दिस इज द अनदर माइलस्टोन इन द नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, इसने इनेबल करा हमें टू सेंड ईमेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके साथ साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और ईजियर भी है। इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फोन हैज़ रिमूव डिस्टेंस बिटवीन दो पर्सन, और इसने इसको टर्न करा है टू अ ग्लोबल लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, कोई कितने भी हमसे दूर रह रहा हो, हम इजिली उसके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।